हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUEP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और हम लोग कवर कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस का जो मेजर पेपर 4 है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा रहा था। तो इस वीडियो में मैं आपको जितना भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में एक नंबर वाला सवाल यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ आप सभी बच्चों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, जो मैंने आपको बताया था, बोला भी था वीडियोस में कि आपको सारा का सारा एक बार लिखा दूंगा कि कौन कौन आ सकता है, तो वो भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अपडेट आएगा सारा का सारा वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और इससे पहले देखिए, शायद पॉलिटिकल साइंस के 3 वीडियोस अपलोडेड, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। MDC पेपर, VSC पेपर, BSc बोला सॉरी, आपका जो सेक पेपर, AC पेपर, माइनर पेपर, सबका देखिए बहुत सारा कंटेंट अपलोडेड है। तो आपका जो भी पेपर रहेगा वो सारा का सारा आपको वहां पर मिल जाएगा। देखिए क्या हमारे पास पहला सवाल पूछा जा सकता है। पहला अगर पूछ ले कि मानव धर्म शास्त्र जो है वो किस ग्रंथ का नाम होता है, अगर आपको बताना पड़े तो ये ग्रंथ कौन से ग्रंथ का नाम है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है मनुस्मृति, ठीक है। इसी का ही दूसरा नाम क्या है, मानव धर्म शास्त्र के नाम से जाना जाता है। फिर पूछेगा आपको हिंदू सभ्यता जो नामक ग्रंथ है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। यहां तो मैंने आपको आंसर दे दिया, उसके नोट आउट देख के लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। तो याद रखिए उनके जो लेखक का नाम वो क्या है, राधा यहाँ पर कुमुद जो मुखर्जी होना चाहिए, मेरे हिसाब से गलती लिखा गया यहाँ पर, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। फिर मनुस्मृति में जो कितने अध्याय वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो मनुस्मृति में टोटल यहाँ पर कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं। फिर अगला सवाल पूछा जा सकता है कि राजा के सप्तांग सिद्धांत के जो सर्वप्रथम प्रतिपादक थे वो कौन थे, हमें बताना है। तो ये थे कौन, मनु थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला है, देखिए यहाँ पर राजा के देवत्व की कल्पना जो है वो किसने की थी, तो ये जो कल्पना ये मनु ने ही की थी। और राजा के जो सप्तांग सिद्धांत की जो सर्वप्रथम प्रतिपादक थे वो खुद मनु ही थे। ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला सवाल है आपके पास, सचिव शब्द सर्वप्रथम जो है वो किस ग्रंथ में यह हमें प्रयुक्त हुआ ये बताना है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति में। तो इस किसमें जो सचिव नाम का जो वर्ड हुआ है, आप इस्तेमाल भी करते होंगे अपने जीवन में, कहीं कहीं सुने भी होंगे, लेकिन ये वर्ड जो है वो किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो मनुस्मृति ग्रंथ में ये सबसे पहले इसका उल्लेख हुआ था। फिर अगला हमारे पास वाल्मीकि की जो कृति का नाम क्या है हमें बताना है, ठीक है। महाभारत है, रामायण है, रामचरितमानस है या फिर कवितावली है। तो वाल्मीकि जी की जो कृति है आपको कह सकते हैं, आपने दूरदर्शन पे देखा ही होगा। तो ये जो हमारे पास वाल्मीकि जी कृति का नाम है वो क्या है, रामायण है। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला हमारे पास किस विचारक ने राजनीति शास्त्र को राजधर्म और से जो क्षेत्र धर्म का नाम दिया है, वाल्मीकि, वेदव्यास, कौटिल्य या याज्ञवल्क्य। तो किनके द्वारा, किस विचारक ने राजनीति, राजधर्म और क्षेत्र धर्म का नाम दिया है, वो है वेदव्यास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल पूछा हुआ है, पहले ना कोई राज्य था, ना राजा, ना दंड और ना दंड देने वाला, समस्त प्रजा धर्म के द्वारा एक दूसरे की रक्षा करती थी। यह जो कथन ये किसके द्वारा दिया गया है, तो यह जो कथन है वो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वेदव्यास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टोटल यानी कुल कितने अध्याय थे, तो यहाँ पर टोटल 150 अध्याय थे। ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि अब मैं उन पापियों पर दंड के प्रयोग को ही आवश्यकता देखता हूं, अन्याय ई मार्ग पर लाना कठिन है। यह जो कथन है किनके द्वारा दिया गया है, तो ये हमारे श्री कृष्ण जी के द्वारा ये कथन दिया गया है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये कथन दिया गया है। फिर यहाँ पर शुक्र नीति में कितने श्लोक है, तो शुक्र नीति में टोटल यहाँ पर 2200 श्लोक लिखे गए हैं। फिर अगला हमारे पास नीति वाक्यामृत किसकी रचना है, यशोदेव, सोमदेव सूरी, कामंदक या फिर भीष्म के द्वारा। तो ये नीति वाक्यामृत किसकी रचना है, सोमदेव सूरी की ये रचना है। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि मंडल सिद्धांत का प्रतिपादक, ये क्वेश्चन देखिए हमने कवर भी किया है लॉन्ग आंसर टाइप में, इसके प्रतिपादक कौन है, तो कौटिल्य है। ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि युद्ध से पलायन करने वालों को इस लोक में अपकीर्ति एवं परलोक में दुर्गति होती है। यह जो कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो यह कथन दिया गया है सोमदेव सूरी जी के द्वारा दिया गया है। फिर अगला सवाल आपसे पूछाएगा कि पाली भाषा में किस ग्रंथ में 16 महाजनपद, ये तो आपको याद ही होगा, अंगुत्तर निकाय में क्या है यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। राजधर्म शब्द का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है, मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र में, महाभारत में या रामायण में। तो राजधर्म का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ किस ग्रंथ में हुआ है, वो मनुस्मृति में हुआ है। बुद्धिस्ट इंडिया
इसके जो लेखक के नाम का बताना है, तो इसके लेखक का नाम क्या है, रीच डेविड्स इनके लेखक का नाम है। फिर अगला सवाल आपसे पूछा हो यहाँ पर कि कौटिल्य के तुलना किस पाश्चात्य राजनीतिक विचारक से की जा सकती है, तो वो यहाँ पर मैकियावेली से कंपेयर की जा सकती है। फिर महाभारत के किस विचारक के कूटनीतिक विचारों का यहाँ उल्लेख है, तो यहाँ पर उल्लेख है भीष्म का। फिर अगला सवाल है हिंदू पॉलिटिक किसकी कृति है, ये बताना है। तो ये जो किसकी मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, तो काशी प्रसाद जायसवाल के द्वारा ये लिखा गया है हिंदू पॉलिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप सभी बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये मैंने डिस्कस कर दिए। अब मैं आप सभी बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो पेपर बन सकता है वो मैं आपको चलिए बताता हूँ, अपने कॉपी नोट डाउन करिएगा। पहला सवाल देखिए कि प्राचीन भारत में राजनीति शास्त्र को राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। इनमें से किस नाम को आप सर्वाधिक उचित समझते हो, क्यों, क्या कारण है? और यही सवाल देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश में लिख लीजिएगा। फिर इसी सवाल को पूछने का जरिया हो सकता है दूसरा क्या, कि प्राचीन भारत के विभिन्न संप्रदायों के आचार्य द्वारा राजशास्त्र में पुकारे गए विभिन्न नामों को उल्लेख कीजिए। आपकी राय में सबसे अधिक उपयुक्त जो नाम है वो कौन सा, क्यों है, क्या तार्किक कारण दीजिए। फिर अगला सवाल पूछा जा सकता है कि राजनीति के संबंध में धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और तर्कशास्त्र साहित्यों के दृष्टिकोण में जो अंतर है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये पहला सवाल का देखिए 3 रूप से आपको पूछा गया, तो आप किस प्रकार तीनों को हैंडल करिएगा आप सोच सकते हैं। फिर अगला आपके पास प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं के अध्ययन के प्रमुख जो स्रोत हैं उसका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। फिर अगला है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं के अध्ययन में जो प्रमुख स्रोत है उनका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। फिर प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोतों को आपको यहाँ पर इंगित करना है, या फिर हिंदू राजशास्त्र के प्रमुख जो स्रोत है उसका वर्णन करिए, या तो इसी सवाल के लिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार और शासन व्यवस्था के अध्ययन में जो प्रमुख स्रोत हैं उनका आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। फिर अगला सवाल पूछा जा सकता है कि वेदों तथा समकालीन साहित्य के विषय में आप क्या जानते हैं, उसकी रचना काल की व्याख्या करते हुए उस युग के राजनीतिक दर्शन हेतु उसके अध्ययन का जो महत्व है वो भी आपको समझाना पड़ सकता है। अगला सवाल हमारे पास है कि प्राचीन यहाँ बताना है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में वैदिक साहित्य के विशेष संदर्भ में धर्म की जो भूमिका है उसकी आपको विवेचना करनी है। फिर यही सवाल आ गया हमारे पास, रिटर्न आ गया फिर से। फिर अगला सवाल है वैदिक युग में राजनीतिक जीवन में संबंधित विभिन्न जो राजनीतिक संस्थाओं की यहाँ पर विवेचना करनी है, या फिर वैदिक इतिहास के अनुसार या साहित्य के अनुसार राज्य के जन्म एवं प्रकृति का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। या फिर अगर आप दूसरा सवाल लिखिए तो वैदिक युग में राज्य संगठन के जो स्वरूप है उसका आपको विवेचना करना है। या दूसरा सवाल अगर पूछा जाए वैदिक काल में राजपद के प्रमुख जो लक्षण है उसकी विवेचना आपको यहाँ पर करनी पड़ सकती है। फिर वैदिक साहित्य के अनुसार राजा की स्थिति की जो संक्षिप्त विवेचना है वो आपको करनी है। फिर रामायण के राजनीतिक दर्शन की आपको विवेचना करनी है। फिर रामायण के अनुसार राज्य संस्था में राजा का जो महत्व होता है वो आपको बताना है प्रभु श्री राम के हिसाब से। ठीक है, उनके हिसाब से आप राजा का जो धर्म होता है राजधर्म वो भी बता सकते हैं। या रामायण के युग में राजा की स्थिति तथा उसके विशेष अधिकार वर्णन करिए। रामायण में वर्णित शासन व्यवस्था की आपको विवेचना करनी है। फिर अगला सवाल है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो प्रसिद्ध विशेष सामग्री तथा उसके महत्व की विवेचना करनी है। फिर आप क्या इस बात से सहमत है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजशास्त्र का ग्रंथ है, राजनीतिक दर्शन करने है, ये आपको बताना है। और ये सवाल देखिए रिपीट हो गया हमारे पास। फिर ये सवाल है, ये वाला देख लीजिए आप लोग सवाल। फिर ये हमारे पास कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित जो कंटक शोधन है यानी फौजदारीकरण उसकी समीक्षा आपको करनी है। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रकृति उसके विषय में आप क्या जानते हैं बताना है आपको। फिर ये सवाल हमारे पास आ गया, ठीक है, ये सवाल रिपीट हो गया हमारे पास। और फिर नया सवाल ये है महाभारत की शांति पर्व में वर्णित राज की उपस्थिति एवं सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। महाभारत युग के साहित्य में पाए जाने राजनीतिक विचार की समीक्षा करिए। और इस प्रकार देखिए हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं MJ4 के यानी मेजर पेपर 4 का। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।